फौरी जाएं, नस्ला टावर गिराएं। सुप्रीम कोर्ट का कमिश्नर कराची को हुक्म। कमिश्नर कराची की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। रिमार्क्स दिए, आपने मिसकंडक्ट किया, ये आपके करने का काम नहीं। आप समझते हैं इस तरह वक्त निकाल लेंगे, यहां से सीधा जेल भेजेंगे। जाएं, नस्ला टावर के साथ तिजोरी हाइट्स की रिपोर्ट भी लेकर आएं। कमिश्नर कराची नस्ला टावर पहुंच गए। टॉप फ्लोर तोड़ने का काम शुरू। फ्लोर के अंदरूनी हिस्सों को तोड़ा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पसंद हों या ना हों, अमल करना पड़ता है। हजारों घर गिराने के बजाय मुस्ताफे होना पसंद करूंगा। सईद गनी कहते हैं पंजाब में सोसाइटीज को रेगुलराइज कर दिया गया। सिंध असेंबली ने भी कानून मंजूर किया है। जिन्होंने कब्जे कराए उनको सजा होनी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर-ए-आला के खत पर कानून के मुताबिक अफसरान का मामला देखें। पुराने अफसरान को अचानक निकाला तो गवर्नेंस का निज़ाम मुतासर हो सकता है। आप कैसे कामों में लग गए? सारा दिन तो क्लब के मामला देखते होंगे। शादियां कराने पर पूरा दिन लग जाता होगा। कल जहाज उड़ाने की जगह पर भी क्लब बना देंगे। चीफ जस्टिस का डीजी सिविल एविएशन से मुकालमा। सिविल एविएशन को क्लब खत्म करने का हुक्म। जगह बतौर मेस इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी। निजी अफराद मेस इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। एक अथॉरिटी होनी चाहिए जो पूरे कराची शहर के पार्क देखे। अगर ऐसा ना हुआ तो कोई भी पार्क बेच कर निकल जाएगा। शार फैसल अंधेरे में होती है। पोल्स पर लगे झंडे बुरे लगते हैं। झंडे लगाना है तो पाकिस्तान के लगाएं। पार्क से मुतालिक केस में सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। मुर्तजा वहाब बोले 2003 में 25 सड़कों को कमर्शियल किया गया। अदालत गए तो फैसले बरकरार रहे, जिसकी वजह से मसाइल पैदा हुए। सिंध में शख्सी आमरीत है। सूबे में जमहूरियत खतरे में है। कई माह से ऑपोजिशन लीडर को असेंबली में बात करने नहीं दी जा रही। हलीम आदिल शेख का सदर ममलिकत और वजीर आजम को खत। नकूल चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असेंबली और दीगर को भी भिजवाई गई। लिखा, सूबे में सिविल डिक्टेटरशिप है। जमहूरी इक़दार दाव पर लगे हैं। ऐवान का नाम निहाद मुहाफिज जमहूरी उसूलों की धज्जियां बिखेर रहा है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप भी नहीं दी गई। ऑपोजिशन को किसी स्टैंडिंग कमेटी का रुकन भी नहीं बनाया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सदर की अपीलों पर समाअत आज होगी। मरियम नवाज के वकील की सुप्रीम कोर्ट में मसरूफियत के बाइस अपील की समाअत मुलतवी करने की दरख्वास्त। मरियम नवाज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होंगी। पार्लिमानी सेक्रेटरी आलिया हमजा ने आसमा जहांगीर फाउंडेशन की फंडिंग पर सवाल उठा दिया। स्पीकर और चेयरमैन कायमा कमेटी बराए इक्तसादी उमूर को खत। तहकीकात का मुतालबा। लिखा, कॉन्फ्रेंस में चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तस्दीक की गई। मुल्क की सबसे बड़ी अदालत से सजा याफ्ता और मफरूर को चीफ गेस्ट बनाया गया। मुल्क और इदारों को गालियां दी गई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज नौजवानों से खिताब करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नौजवानों के लिए 4 नए प्रोग्राम्स का आगाज करेंगे। 137 यूनिवर्सिटीज में 25 लाख तलबा के लिए कामयाब जवान मरकज का आगाज किया जाएगा। तलबा को कैरियर काउंसलिंग, स्कॉलरशिप, जॉब प्लेसमेंट, बिजनेस सेंटर सहूलत दी जाएगी। मुशीर खजाना शौकत तरीन का आइंदा माह के पहले हफ्ते तक मिनी बजट लाने का ऐलान। कहा, मिनी बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगा रहे। कुछ सेक्टर्स को दिया गया इस्तिस्ना वापस ले रहे हैं। 350 अरब के टैक्सेस पर लोगों ने इस्तिस्ना ले रखा है, उसको खत्म कर रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान पहली बार ऐवान का हिस्सा नहीं, इसीलिए दुखी हैं। शहजाद अकबर ने राना शमीम के बयान हल्फी और ऑडियो लीक को सिसिलियन माफिया का ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करार दिया। लीगी रहनुमा जावेद लतीफ बोले, अभी तो माहौल बन रहा है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। जो भी बेनिफिशियरी थे सामने आएंगे। अभी और भी ऑडियोज वीडियोज आएंगी। पेशावर के इलाके हयाताबाद में पुलिस का इश्तिहारी की गिरफ्तारी के लिए छापा। फायरिंग से 2 एहलकार शहीद। मकान से 2 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार।
फरार इश्तिहारी की गिरफ्तारी के लिए छापों का सिलसिला जारी। एएसआई रियाज खान और कांस्टेबल जाफर की नमाज जनाजा पुलिस लाइन्स में अदा कर दी गई। पंजाब में डेंगू के जानलेवा वार, लाहौर में मजीद 4 अफराद हुए शिकार। सूबे में मजमूई अमवात 127 हो गई। इस्लामाबाद में भी डेंगू बुखार में मुब्तला एक शख्स चल बसा, 10 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मलीर कोर्ट कराची में खातून पर वकला का तशद्दुद, सिंध हाई कोर्ट बार ने इंक्वायरी के लिए सिंध बार काउंसिल को खत लिख दिया। मौक़िफ़ अपनाया, वकला की जानिब से हमले की वीडियो देखकर परेशानी हुई, जिम्मेदारों का तयन करके डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाए। अफगानिस्तान में खुराक और दवाओं की शदीद किल्लत है। वज़ीर आज़म ने अफगानिस्तान के अवाम के लिए इमदादी पैकेज का ऐलान किया। अफगान अवाम की इंसानी इमदाद सियासत से बालातर होनी चाहिए। मुशीर कौमी सलामती डॉक्टर मुईद यूसुफ का CNN को इंटरव्यू, कहा बैनुल-अक़वामी इदारे अफगानिस्तान को खुराक और अद्वियात की फराहमी के लिए पाकिस्तानी सरजमीन इस्तेमाल कर सकते हैं। अमरीका और तालिबान के दरमियान आइंदा हफ्ते कतर में दोबारा मुज़ाकरात शुरू होंगे। अमरीकी महकमा खारजा का कहना है दहशतगर्दी के खिलाफ जंग और इंसानी बहरान समेत दूसरे मसाइल ज़ेर गौर आएंगे। मुज़ाकरात 2 हफ्ते जारी रहेंगे। अमरीकी सदर की डेमोक्रेसी समिट में 110 ममालिक को शिरकत की दावत। 9 और 10 दिसंबर की कॉन्फ्रेंस के लिए पाकिस्तान और भारत मदऊ। वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में चीन और रूस को दावत नहीं दी गई। T20 के बाद टेस्ट की बारी, कौमी टीम आज से चिटागोंग में ट्रेनिंग का आगाज करेगी। बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट 26 नवंबर से खेला जाएगा। कप्तान बाबर आजम कहते हैं खामियों की निशानदेही जरूरी है। अबू धाबी T10 लीग के सनसनीखेज मुकाबले, दक्कन ग्लेडिएटर्स ने नॉर्दर्न वॉरियर्स को 6 विकेटों से हरा दिया। बंगला टाइगर्स ने चेन्नई ब्रेव्स को 9 विकेटों से धूल चटा दी। आज भी 2 मैचेस खेले जाएंगे। तमाम मैचेस देखिए पाकिस्तान के पहले HD स्पोर्ट्स चैनल ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। शायकीन लीग की लाइव स्ट्रीमिंग भी देख सकते हैं ARY ज़ैप पर। ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन का वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन के सदर सलमान इकबाल के एजाज में शाया। सलमान इकबाल का कहना था मील्स ऑन व्हील्स प्रोग्राम कामयाबी के साथ जारी है। पाकिस्तान में 15,000 बच्चों को WMO के तहत तालीम दी जा रही है। तालीमी सेक्टर्स में मजीद नए मंसूबों पर काम जारी है। पाक फजाया की पहली खातून फाइटर पायलट मरियम मुख्तियार की शहादत को 6 बरस बीत गए। मरियम मुख्तियार ने तरबियती तैयारे में फनी खराबी के बायस आबादी को बचाते हुए अपनी जान लुटा दी। जुर्रत व बहादुरी पर उन्हें तमग़ा बिसालत से नवाजा गया। ना कोई सेफ्टी, ना ही तकनीकी मदद। फ्रांस के स्पाइडरमैन ने जर्मनी की 39 मंजिला इमारत सर कर ली। 59 साल खतरों के खिलाड़ी ने सबको हैरान कर दिया। और मुत्तहिदा अरब इमारात में 10 ग्राम सोने की कीमत 2119 दिरहम हो गई। 1 ग्राम सोना 211 दिरहम, 1 मिलीग्राम सोना 21 फिल्स का है। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।